हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा साइंस वाले 2.0 पर आपके लिए आपका जैसे कि एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड का। तो 10th क्लास बोर्ड के लिए ही मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मैं कुछ आपके साथ एमसीक्यू और असर्जन रीजन शेयर करूँगा। ठीक है, आप उस पर फोकस कीजिएगा और उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। अब दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है ब्रेन रिस्पॉन्सिबल? थिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। ठीक है, तो आप सबके लिए चैप्टर बनाए जा रहे हैं, देखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से बताना हमें प्लांट हार्मोन कौन कौन सा है। इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं और फोर्थ पे आते हैं। क्या कह रहा है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हम मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सबने थ्योरी पढ़ रखी है। तो देखिए, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड नहीं होता, थायराइड नहीं होता, पेनक्रियाज नहीं होता। तो राइट आंसर इज ए। अब आता कार्टिसॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। कार्टिसन्स कहाँ पे सिक्रेटेड, किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं? हमारा आंसर है पेनक्रियाटिक ग्लैंड तो नहीं होता, थायराइड ग्लैंड भी नहीं होता और पिट्यूटरी ग्लैंड भी नहीं होता। आंसर इज एड्रेनल ग्लैंड। अब फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन की बात स्पेशली कर रहे हैं तो एड्रेनलिन नो, इंसुलिन नो। बात आई एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की, तो ये दोनों सेक्स हार्मोन है, पर इसमें फीमेल एंड्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, सेवंथ पे आ जाते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय स्टमक नो, लीवर नो, किडनी नो। आंसर है पेनक्रियाज। एट्थ पे आते हैं हम। इन केस ऑफ इमरजेंसी विच स्ट्रक्चर बिकम वेरी एक्टिव। इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो वेरी एक्टिव होता है? ठीक है, तो वेरी एक्टिव एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला इज राइट आंसर, नॉट कॉर्टेक्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल बाय। ठीक है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है ये भी देखते हैं हम। देखो, ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होती है ग्लाइकोजन से नहीं होती। ठीक है, पैराथॉर्मोन से भी नहीं होती, कोर्टिसोल से भी नहीं होती। आंसर इज थायरॉक्सिन। अब आता है हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड बाय। हार्ट बीट जैसे कि तुम्हें अब किसी भी चीज़ से डर लगता है तो एकदम हार्ट बीट हमारी बढ़ने लग जाती है ना। अचानक से कोई हमारे सामने आ जाता है, डर जाते हैं हम, तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो थायरॉक्सिन का कोई रोल नहीं होता उसमें, गैस्ट्रिन का भी नहीं होता और ग्लूकागन का भी नहीं होता। आंसर इज एड्रेनलिन। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर की। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हमने एमसीक्यू कर लिया है, अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन इन आवर बॉडी। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? तो आंसर लिखिएगा।
आंसर है इट कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेशन रेगुलेट है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, पहले हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका आंसर भी लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द हाइंज ब्रेन विच टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में टेक पार्ट करता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिएगा आंसर मेडुला ओब्लोंगाटा। क्या नाम है? मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं। क्या विच हार्मोन हेल्प इन द लोअरिंग द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन ह्यूमन बीइंग। देखिए आपके एग्जाम में ना अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो वो 3 पार्ट में ही आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये नहीं है 3 नंबर में हमें बहुत बड़ा कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आधा क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अभी लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, किस हिसाब से स्ट्रक्चर्स बना है एग्जाम का। ठीक है, पूरा पर पैटर्न। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लूकोज इन ह्यूमन बीइंग के अंदर तो आंसर क्या है? ग्लूकोज के लिए इंसुलिन वर्क करता है। इंसुलिन इंसुलिन कहाँ पे सीक्रेट होता है? हमारे पेनक्रियाज में। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पे। वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड व्हेन अ पिन प्रिक्स। नेम द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन्वॉल्व इन दिस एक्शन। जैसे कोई तुम्हें पिन चुभाता तो एकदम सडनली हाथ हटा लेते हो ना, उसका आंसर लिखना है। वो किसका पार्ट होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का। फ्लैक्स एक्शन। ठीक है, फिफ्थ में आता है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मस्टैच एंड बियर्ड इन मैन। जिससे दाढ़ी मूछ हमारी आती है वो कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट हार्मोन, स्टेट एनी वन लोकेशन ऑफ देम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सेवंथ का है, सिक्स्थ का है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एग्जाम्पल थायराइड इन नेक रीजन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं थायराइड इन नेक रीजन। अब आते हैं नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अरे यार ये तो सबको ही पता होता है, आंसर है न्यूरॉन। अब आते हैं व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक नर्व सेल है। ठीक है, आंसर मैं लिख देता हूं इसका। न्यूरॉन is a structural and functional unit of nervous system that is specialized
लाइज्ड टू रिसीव conduct and transmit impulse, to receive impulse, सॉरी impulse की स्पेलिंग गलत हो गई है, हम सही कहते हैं रिसीव conduct and transmit impulse। ठीक है। 9th की बात है, पैराथॉर्मोन क्या है? पैराथॉर्मोन आर केमिकल सब्सटेंस अदर देन न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट विच रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ। ठीक है। आंसर 10th की बात करते हैं, नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन। द आंसर इज न्यूरॉन। ठीक है। अब बात करते हैं हम मैं ये सबके आंसर के पीडीएफ भी आपके उसमें डाल दूंगा, आंसर सीट जो है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप प्रॉपर वीडियो देखिएगा तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपके लिए कुछ असर्जन रीजन भी है और केस स्टडी भी है। ठीक है। तो असर्जन रीजन की हम बात करते हैं। असर्जन रीजन ये 2 दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो क्या कह रहा है। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, बात सही बोल रहा है, असर्जन तो है ही। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज कॉज डायबिटीज, ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें हमें यही बताना कि बोथ दोनों के दोनों करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो इसमें आंसर है ए। ठीक है। ए क्यों है? क्योंकि आपको ये चीज पता है कि दोनों ही सही बात कह रहा है। ये तो सेकंड पे आते हैं हम लोग, सॉरी फर्स्ट का ए है और सेकंड की बात करते हैं। क्या कह रहा है सेकंड में? क्वेश्चन का ये रहा, एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वे। ठीक है। ऑल एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन, ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आंसर इसका भी ए ही होगा। देखिएगा आपके साथ आंसर की है ये। ठीक है। सबकी आंसर की मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी। पूरी बायोलॉजी आपकी आज की क्लास में ख़त्म होगी। आज 2-3 वीडियो आएंगी। ठीक है।